अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत। इसी पर्व को लेकर दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जल्द आप सभी को इस बेरोजगार यूपी रावण को जगाने की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत जल्द आप सभी कहीं न कहीं बेरोजगारी पर विजय पाकर एक रोजगार अवश्य लेंगे। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हैप्पी दशहरा। क्योंकि बेरोजगारों के लिए ना तो कोई त्यौहार होता है, ना ही कोई दिवाली और ना ही कोई ईद होती है। क्योंकि उनके लिए जब तक नौकरी नहीं, जब तक रोजगार नहीं, तब तक कोई त्यौहार पूरे तरीके से उसके रंग वो नहीं बिखेर पाते हैं। उम्मीद है कि ये वाली आपके जो त्यौहार निकल रहे हैं, उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर आने वाले सभी फेस्टिवल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीटीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है, तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर, उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। तो सबसे पहली जो अपडेट होगी वो होगी प्राथमिक स्कूलों के अंदर रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से छात्रों की तरफ से किया जा रहा है और इस चैनल के माध्यम से लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम सूचना आप सभी को दी जाती हैं। कई बार मैंने आप सभी को ऐसी भी जानकारियां दी हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इस प्रकार के भी मामले सामने आ रहे हैं कि 1200 छात्रों के ऊपर सिर्फ एक शिक्षक देखने के लिए मिलता है। तो कई बार ऐसे भी मामले देखने के लिए मिलते हैं जिन विद्यालयों के अंदर या तो एक शिक्षक मौजूद है या फिर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। अब इन्हीं तमाम मामलों को लेकर शासन की तरफ से ऐसे में एक और रिपोर्ट यहाँ पे मांगी गई थी, जो कि मैं आपको दिखाऊं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों की अगर बात की जाए जो कि बंद हैं, या फिर सिंगल टीचर वाले स्कूलों की सूची यहाँ पे मांग की गई थी, लेकिन इस सूची को लेकर अफसर पूरे तरीके से फेल दिखाई दिए। वो इस सूची को नहीं प्रोवाइड करा पाए। ऐसे में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी तरफ से संशोधित सूची यहाँ पे भेजी गई है। जैसा कि आप सभी देखेंगे, प्रतापगढ़ की अगर बात करें, जनपद से तबादले पर आए शिक्षक या फिर बंद स्कूल या फिर सिंगल टीचर वाले स्कूलों की सूची देने को लेकर शासन में बैठे अफसर पूरे तरीके से फेल हो गए हैं। बुधवार को 5:45 करीब अगर बात की जाए तो रिक्त पदों की सूची शासन को मुहैया कराई गई है। उसके अंदर पहले से ही अगर बात करें, 4 टीचर पूरे तरीके से तैनात हैं। ऐसे में स्कूल में बीएसए ने शिक्षकों की तैनाती को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो गैर जनपद को लेकर पारस्परिक तबादले के बारे में 78 शिक्षक यहाँ पे 7 माह के बाद आए हैं। स्कूल आवंटन के लिए बुधवार को बुलाया भी गया, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाती है तो यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि शासन से रिक्त पदों के स्कूलों की जो सूची भेजी गई है, बीएसए कार्यालय को मुहैया कराई गई है। उसके अंदर अगर बात करें, पहले से 4 शिक्षक मौजूद हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ पाता है कि जब इनसे डाटा मांगा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं, कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिसके अंदर रिक्त पद हैं, कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सिंगल टीचर हैं, तो उसकी सूची की जगह पे ये ऐसी सूची को क्यों भेज देते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 शिक्षक देखने के लिए मिलते हैं। या तो ये सूची बनाते नहीं है, या फिर जो सूची बनाई जाती है वो जमीनी स्तर पर जाकर नहीं बनाई जाती। इसी वजह से इतनी बड़ी कहने की जो अनियमितताएं वो देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रिक्त पदों के बारे में, तो समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां मिलती हैं कि प्रदेश के ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो फिलहाल आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। फिलहाल जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, उसका कोई अता पता देखने के लिए नहीं मिला है। छात्रों की तरफ से ट्विटर पर मांग की जाती है कि उस कमेटी को ढूंढने के लिए लगता है दोबारा से नई कमेटी की कहीं ना कहीं गठन करना पड़ेगा, तभी यहाँ से कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी। उसी क्रम में छात्रों की ओर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सीएम योगी से 15 दिनों के अंदर मांगी बेसिक शिक्षकों की नई शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों टेट सीटेट पास करके बैठे हुए अभ्यर्थी बेसिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे बेरोजगार छात्रों ने मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि आगामी 15 दिनों के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। चुनाव के मद्देनजर भर्ती फंस ना जाए, इसके लिए प्रक्रिया अभी से शुरू की जाए, इसी को लेकर यहाँ पे मांग की जा रही है। छात्रों की ओर से लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो ट्विटर वाले हैं वो भी किए जा रहे हैं। आगामी 15 दिनों के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। साथ में आज की तारीख में 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे से यूपी मांगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर मांग भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर अभ्यर्थियों की मांग होगी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा से पहले विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि शासन की या फिर पीएनबी की गलतियों के चलते मामले देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को होने वाली है, लेकिन लगातार पीएनबी पर धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। पीएनबी जब भी कोई परीक्षा करवाती है, जब भी कोई भर्ती करवाती है, उसके अंदर कोई ना कोई लूप होल छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते मामला न्यायालय में चला जाता है। ऐसा हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडेड जूनियर, साथ में जो 2 लाख छात्र नीचे लिखे हैं, इसको भी आप सभी देखेंगे तो सारी जानकारी आप सभी को अवश्य मिल जाएगी। उसी को लेकर आज के कई समाचार पत्रों के अंदर जानकारियां आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि प्रदेश के 697 केंद्रों पर सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक की जो परीक्षाएं वो करवाई जाएंगी। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक साथ में प्रधान अध्यापक को लेकर 2021 रविवार को अगर बात करें जो परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर लगभग 700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल आवेदनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 3,36,000 अभ्यर्थी और पहली पारी के अंदर और दूसरी के अंदर लगभग 20,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ बैठने वाले हैं। पहली जो पारी होगी वो आप सभी जानते हैं कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे, नहीं 10 बजे से लेकर 12:30 के बीच में देखने के लिए मिलेगी, जो कि 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और भी तमाम जानकारियाँ। लेकिन अगर बात की जाए पीएनबी को लेकर विवाद के बारे में, तो यहाँ पे जानकारियाँ आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं कि आवेदन निरस्त होने को लेकर परेशान अभ्यर्थी पीएनबी पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं। छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि उनको बिना किसी नोटिस के आवेदन निरस्त कर दिया गया है। जूनियर हाई स्कूल के अंदर सहायक अध्यापक भर्ती प्रधान अध्यापक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन निरस्त कर दिए गए। उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इसी को लेकर पीएनबी ने आवेदन निरस्त करने की वजह से संबंधित नोटिस यहाँ पर चस्पा कर दिया है। अब ऐसे में नोटिस को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएनबी ने ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किया है जिनका उच्च प्राथमिक स्तर का जो टीईटी है वो 2014 से पहले का है। इसके अलावा कुल 12 बिंदुओं को लेकर यहाँ पे जो नोटिस है वो जारी किए हैं, जिनके आधार पर आवेदन निरस्त किए गए हैं। पीएनबी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये उस प्रकार के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं जिसके अंदर या तो छात्रों ने कहीं ना कहीं घोषणा पत्र नहीं किया था, या फिर छात्रों की तरफ से 50% के अलावा ऐसे छात्र जिन्होंने अपने फोटो या फिर अगर बात करें आवेदन के अंदर सिग्नेचर वगैरह नहीं किए थे, और भी तमाम चीज़ें। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि पीएनबी पे जाकर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है, ऐसे छात्रों की तरफ से जिन्होंने पहले से 50% होने के बाद आवेदन किया था, उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। उनके तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए। इसके अलावा 50% वाले छात्रों को जब मौका दिया गया तो यहाँ पर उनके आवेदन ये कहते हुए निरस्त कर दिए गए कि आपने आवेदन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। अब ये दोनों ही छात्र पीएनबी पे जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको भी परीक्षा में शामिल किया जाए। लगातार पीएनबी के अंदर विवाद जारी है 50% को लेकर। पहले से ही हजारों छात्र परीक्षा के अंदर बिना आवेदन किए बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला। इसी को लेकर कल की तारीख में फिर से छात्रों की तरफ से पीएनबी पे जाकर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। एक तरफ पीएनबी की ओर से परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 2 लाख डीएलएड छात्रों को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक बनने के लिए आप सभी के पास में बीएड, बीटीसी या फिर इसके अलावा डीएलएड, या फिर अगर हम बात करें इसके अलावा आपके पास टीईटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक बनने के पहले पायदान पर अटके एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्र। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले 19 संजोए बैठे हुए करीब 1.5 लाख छात्रों की यह बात की जा रही है। हालांकि संख्या इससे ज़्यादा होगी। पहले पायदान पर अटक चुके हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के अंदर शामिल होने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई मौका नहीं दिया गया है। भले ही आप सभी जानते हैं कि एनसीटी की ओर से जनवरी के अंदर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों को नई शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए टेट सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए बैठा दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर
चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर यूपीटीईटी के अंदर इनको शामिल नहीं किया गया है। अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं देखने के लिए मिला है। छात्रों की निगाहें कहीं न कहीं इस निर्णय को लेकर टिकी हुई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के अंदर वे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या फिर राज्य के टीईटी उत्तीर्ण हो। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए अगर बात की जाए, अब तक ये मौका नहीं मिलता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब इनको भी मौका मिल गया एनसीटीई की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक इनको शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में हाईकोर्ट में भी मामला गया था यूपीटीईटी 2021 को लेकर। वहाँ पे भी हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया था कि इन सभी छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। बाद में इनका जो परिणाम होगा वो रोक दिया जाएगा जब तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता। लेकिन उस फैसले को लेकर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। क्या इनको आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर अभी निगाहें टिकी हुई सरकार के फैसले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायालय की तरफ से तो आदेशित किया गया है, अगर आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाता है तो समस्याएं सरकार और साथ में पीएनबी के लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी 2021 को लेकर। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीजीटी 2021 के छात्रों के लिए अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा है कि सर अंतिम तारीख किस दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें, क्योंकि छात्रों की तरफ से अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन, इस प्रकार के दिनों को लेकर सुनकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने आप सभी को पहले से कहा है कि अगर आपको लगता है कि इस भर्ती के अंदर आपका कहीं ना कहीं होने की संभावना ज़्यादा है तो आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। परिणाम आपका 2-4 दिन अगर लेट भी आता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नौकरी मिलेगी तो बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी जो ऐसे छात्र जो बॉर्डर लाइन पे हैं उसके लिए पहले से जानकारियाँ दी गई हैं कि आगामी भर्तियों की तैयारियां करते रहें। अगर इसमें हो गया तो मिठाइयाँ तो आप सभी खाएंगे ही, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो निराश होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक भर्ती के भरोसे कभी बैठना नहीं चाहिए। तो ऐसे में अगर बात करें टीजीटी 2021 को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके परिणाम को लेकर जानकारी चयन बोर्ड के अधिकारी के माध्यम से दी गई थी। उनका कहना है कि 20 तारीख से पहले, मतलब कि इस सप्ताह के अंदर आपका जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जाएगा। मतलब संडे तक आपका परिणाम जारी होने की कोई संभावना नहीं है। उसका रीज़न है यहाँ पे 2 दिए गए थे, पहला कि फेस्टिवल्स का होना और दूसरा यहाँ पे इंटरव्यू के चलते। तो ऐसे में इन दोनों दिनों के अंदर तो आपका परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। संडे तक हम कह सकते हैं कि आपका परिणाम जारी नहीं होगा। लेकिन ऐसे में एक अधिकारी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना था कि मंडे के बाद में हमारा प्रयास होगा कि टीजीटी के लगभग कुछ विषयों के जो परिणाम है वो जारी कर दिए जाएं। बाकी विषयों के जो परिणाम होंगे वो 31 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। अगर सारे विषयों के परिणाम तैयार होते हैं तो वो भी यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। उनकी तरफ से बताया गया है कि 20 तारीख के बाद कभी भी आपके जो परिणाम है वो जारी हो जाएंगे। हो सकता है कि 20 तारीख को ही परिणाम घोषित हो जाएं। तो ऐसे में छात्रों को यहाँ पर याद रखना है कि 20 तारीख को या फिर 20 तारीख के बाद कभी भी टीजीटी 2021 के परिणाम घोषित हो जाएंगे। ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है चयन बोर्ड की ओर से। उम्मीदें ज़्यादा है कि 20 से पहले आपका परिणाम घोषित हो जाए। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी अपडेट होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। ऐसे में जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि रिजल्ट को लेकर आयोग की तरफ से जानकारियां दी गई हैं कि अंतिम तैयारियों में आपका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आयोग के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार यूपीएससी पीईटी का जो परिणाम है लगभग तैयार कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि 16 तारीख तक पूरे तरीके से आपका जो परिणाम है वो तैयार कर दिया जाएगा। इसके बाद में विभागीय कार्यों में लगभग 4 से 5 दिनों का समय लगेगा और जैसे ये सारी तैयारियां होती हैं उसके बाद से आयोग की तरफ से अंतिम चयन परिणाम आपका जो होगा, जो आपका स्कोर कार्ड होगा, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि पीईटी छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताऊं तो उनका कहना है कि 22 और 23 तारीख जो होंगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इनके आसपास कभी भी आपका परिणाम जारी हो जाएगा, 2 दिन आगे या फिर 2 दिन पीछे। जैसा कि मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि 20 अक्टूबर के बाद में आपका परिणाम जारी होने की संभावना है। ऐसे में आयोग के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि 16 तारीख तक लगभग परिणाम संबंधित सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में 4 से 5 दिनों का समय लगेगा कुछ विभागीय कार्यों में। हम कह सकते हैं कि 22-23 के बाद में आपका जो परिणाम है वो आपके सामने होगा। लगभग सारा परिणाम जो आपका तैयार हो चुका है, ऐसी जानकारी यूपीएससी के माध्यम से मिल रही है। बाकी कोई और ऑथेंटिक अपडेट निकलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।